दोस्तों, भारत में बैंकिंग सेक्टर आज बढ़ता ही चला जा रहा है। एक जमाना ऐसा था जब कुछ गिने चुने बैंक्स ही हमारे देश में अवेलेबल थे, लेकिन आज रूरल से रूरल एरिया में भी अलग अलग तरह के बैंक ने अपनी ब्रांच खोल ली है। लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई ऐसा बैंक नहीं आ पाया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टक्कर दे सके। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में हर तीसरे आदमी का खाता SBI में होता ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा बैंक है। SBI का नाम आते ही हमारे दिमाग में कुछ लाइंस घूमने लग जाती है, जैसे सबसे बड़ा बैंक और सबसे व्यस्त कर्मचारी। लेकिन स्टेट बैंक आखिर बना कैसे और इसकी सफलता के पीछे का राज क्या था, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में और बताएंगे आपको स्टेट बैंक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप भारत में आज कहीं भी आपको इसकी एक न एक ब्रांच जरूर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बैंक की शुरुआत कैसे हुई? साल 1955 में सारे बड़े बैंकों को मर्ज किया गया, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक बैंक कोलकाता में था, जो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया हुआ था। साल 1921 के आते तक ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन चुका था। बाद में इस बैंक का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास आज के चेन्नई में खुल गए और धीरे धीरे ये भारत के सबसे बड़े बैंक बन गए। ये तो था आजादी के पहले का मंजर, लेकिन जैसे ही हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद साल 1955 में इन तीनों बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बनाया गया और उसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने इसे PSU बना लिया। PSU यानी जिसका 51% से ज्यादा शेयर सरकार के पास और बाकी बचे शेयर पब्लिक होल्डिंग होते हैं। इसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कुछ महीनों पहले प्राइवेटाइजेशन से बचने के लिए हड़ताल पर था, वो आज भी सरकारी बैंक में गिना जाता है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट्स रखता है। पूरे देश में आज लगभग 700 मिलियन सेविंग अकाउंट्स होल्डर हैं, जिसमें 420 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर सिर्फ SBI के सेविंग अकाउंट होल्डर है। इसके साथ ही अगर इसके कुल ब्रांच की बात की जाए तो भारत में इसके लगभग 22,000 फुल स्केल ब्रांच है, जहां आप FD, लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट सारी तरह की बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। साथ ही SBI के 66,000 BC आउटलेट्स हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ATM वाले बैंक की पोजीशन भी SBI ने अपने नाम पर कर रखी है। इसके साथ ही आज SBI में 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और बैंकिंग सिस्टम में SBI का बैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा ओवरलोडेड सिस्टम माना जाता है, जहां पर एम्प्लॉय कस्टमर के आंकड़े बाकी बैंकों से बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों की शिकायतें हमेशा SBI के कर्मचारियों से होती है कि वो हमेशा व्यस्त रहते हैं या लंच ब्रेक है कहकर उन्हें दूसरे काउंटर पर जाने को कहते हैं। लेकिन आंकड़ों की माने तो SBI का एक एम्प्लॉय लगभग एक दिन में 1700 से 1800 लोगों को हैंडल करता है और अर्बन एरियाज में तो कभी कभी ये आंकड़े 10,000 से लेकर 15,000 तक चले जाते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान जब इतने सारे लोगों का जवाब एक ही दिन में दे दे तो उसके दिमाग पर क्या गुजरेगी, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में SBI अपने स्टाफ और सुविधाओं को सुधारने में आज भी लगा है और दिन प्रतिदिन अपडेट हो रहा है। इसलिए आज SBI अपने योनो ऑनलाइन ऐप्स के जरिए भी कस्टमर्स को सुविधाएं दे पा रहा है, जहां बिना बैंक आए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक अपडेशन जैसी चीजें घर बैठे कर सकते हैं। यही नहीं, दुनिया में आज SBI के 233 इंटरनेशनल आउटलेट्स 31 देशों के कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए अवेलेबल है। SBI को इतना बड़ा बैंक उनकी सर्विस ही बनाती है। SBI का एक ही ऑब्जेक्टिव है, SBI फॉर एवरीवन। शायद इसीलिए आज ये इतना बड़ा बैंक बन पाया है, क्योंकि ये बैंक हर किसी भारतीय नागरिक के लिए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या कोई हाई प्रोफाइल हो, आप अपना काम SBI के किसी भी ब्रांच में आराम से करवा सकते हैं।
साथ ही साथ SBI की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको यहाँ अकाउंट खोलने के लिए किसी भी तरह के बड़े अमाउंट की कभी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हर तरह के लोग बिना झिझके बड़े से बड़े बैंक में एंटर करके आराम से अपना सारा काम करवा लेते हैं। आज जहां बड़े बड़े बैंक्स हाई प्रोफाइल लोगों पर कंसंट्रेट करता है, वहीं SBI हर तरह के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है और उनकी समस्याओं का ध्यान भी रखती है। ये बैंक अपने रूरल ब्रांच में किसानों के लिए कई तरह के कृषि लोन और बाकी सुविधाएं भी अवेलेबल कराती है। कई जगहों पर तो स्पेशली SBI की एग्रीकल्चर ब्रांचेस होती है, जो किसानों को फसल बीमा से लेकर उनके जानवरों तक के लिए स्कीम्स अवेलेबल कराती है। शायद आज इसीलिए SBI भारत की सबसे पसंदीदा बैंकों में से एक है। आपके घर में भी किसी न किसी का या पूरी फैमिली का बचत खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूर होगा। अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक से पहले अंग्रेजों के टाइम पर भारत में नोट जारी करने का अधिकार भी इसी बैंक को था। अब ये कैसे हुआ उसे ऐसे समझिए कि 1860 में इसके बैंकिंग ऑपरेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ, तब उस समय की सरकार ने स्टेट बैंक को नोट करेंसी जारी करने की पावर भी दे दी थी और तब ये इकलौता ऐसा बैंक था जिसके पास ब्रिटिश दौर में नोट जारी करने की ताकत थी। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर भारत में सबसे बड़े बैंक कोई है तो ये क्लियर है कि वो कोई और नहीं बल्कि SBI है, जिसके साथ भले ही विजय माल्या जैसे लोगों ने फ्रॉड किया हो, उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अगर आप भी SBI के कस्टमर हैं और आपका भी इस बैंक में अकाउंट है और आप हमें इनकी सुविधाओं के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।